तो मैं वीडियो से पहले तुम लोग को डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। वो ये है कि मैंने तुम लोगों को जिस पीडीएफ की बात करी है और जो तुम लोग को चाहिए वो सब तुमको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैंने इसमें पीडीएफ वगैरह सेंड कर रखे हैं, क्वेश्चन वगैरह दे रखे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड और जो इंपॉर्टेंट वगैरह मुझे लगता है मैं सब सेंड कर देती हूँ, तो तुम लोग देख लेना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वाली वीडियो होने वाली है स्ट्रैटेजी वीडियो, जिसमें मैं बताऊंगी कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं और उस 2 दिन के अंदर हम लोग कैसे करें, क्या करें और हमें किस बात का ध्यान रखना है, क्या हमें अवॉइड करना चाहिए और हमारे एग्जाम के जो 3 घंटे हैं उसको हम लोग यूटिलाइज़ कैसे करें। मतलब जो हमारे 3 घंटे हैं एग्जाम में, तो हमारा पेपर ना छूटे, जो कि मैं बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ। तो मैंने जब खुद के लिए सॉल्यूशन ढूंढा तो मैंने सोचा मैं शेयर करती हूँ। तो चलो मैं तुम लोग को दिखाती हूँ। ये मैंने एक प्लानर बनाया है। इसमें क्या है कि हमारे पास 2 दिन बच रखे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग के पास ये टाइम नहीं है कि हम लोग ना एक पूरा प्लान बनाते हैं, ऐसे पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे, तो हमारे पास टाइम ही नहीं है प्लान करने का। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन वाइज इसलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि अब हमें ना थोड़ा सा ऐसा करना होगा कि जो हमें ज़्यादा मार्क्स दिलाए, हमें पहले उस पर ध्यान देना होगा। तो हमें ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है लिटरेचर सेक्शन, जो कि है 40 मार्क्स का, तो ये हमें 40 मार्क्स दिला सकता है। बट हाँ, इसमें क्वेश्चन भी अच्छे खासे होते हैं और एडवांटेज ये है कि वो हमने स्टोरी पढ़ रखी है, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने ऐसे वन शॉट वगैरह से और खुद से पढ़ रखी होगी, तो उनके लिए ईजी हो जाएगा एक स्टेप कि वो यहाँ पर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, वो अपनी 40 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, हमारे पास बचता है राइटिंग सेक्शन, जिसमें कि हमें लेटर राइटिंग, इन्विटेशन वगैरह ये सब करना होता है और हमें काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। थर्ड, हम लोग रीडिंग सेक्शन कर लेंगे, इसलिए क्योंकि उसमें अनसीन पैसेज होता है, वो हमें 22 मार्क्स दिला रहा होता है, तो वो तो हमारे से हो ही जाता है। बट हाँ, उसमें भी प्रॉब्लम आती है, जो कि मैं बताऊँगी। और लास्ट में सैम्पल पेपर इसीलिए बिकॉज़ उसमें तुम लोगों को आइडिया लग जाएगा कि सीबीएसई किस लेवल का कर रहा है। क्योंकि जब सीबीएसई ने सैम्पल पेपर इश्यू किया था, तो उसमें तुम लोग जाकर के देखोगे कि किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आ रखे हैं, कौन से चैप्टर के किस लेवल से क्वेश्चन आ रखे हैं। तो इन सब से तुम्हारे ब्रेन को एक ना आइडिया लग जाएगा और तुम्हारा ब्रेन उस चीज़ को अडैप्ट कर लेगा, तो तुम्हें हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब मैं तुम लोग को बताती हूँ करना क्या है। हमारे पास 2 दिन है, 10 मार्च और 11 मार्च, ठीक है। 10 मार्च को क्या करो, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। हमारे पास 2 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, जैसे कि कुछ लोग होंगे ना कि जिन्होंने अपना मैथ्स का पेपर दे रखा है 9 को, मतलब दे के आए वो, और तब उन्होंने इंग्लिश का सोचा है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट वो होंगे जिन्होंने मतलब जिनका मैथ्स नहीं था, नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट थे, तो उन्होंने क्या करा होगा, उन्होंने पहले अपना वेस्ट किया होगा या कुछ पढ़ रहे होंगे, उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो वो भी ये फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले 10 को क्या करना है तुम्हें 6-7 घंटे में ये कंप्लीट जो बुक है, इंग्लिश की 2 बुक है हमारे पास, वो सब निपटानी है। देखो, तो तुम्हें 6 घंटा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि या तो तुम सेल्फ पढ़ लो या तो वन शॉट। मैं तो बोलूँगी वन शॉट देख लो, किसी अच्छे ट्रस्टेड टीचर का पकड़ के वन शॉट देख लो। 2 बुक है, मतलब 3-3 घंटे के लेक्चर, 2 लेक्चर देखोगे, कंप्लीट विस्तास और कंप्लीट फ्लेमिंगो वाली, तो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद तुम पकड़ लो राइटिंग सेक्शन, क्योंकि रीडिंग सेक्शन एक पल के लिए हम लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करें तो हो भी जाए, लेकिन राइटिंग सेक्शन में तुम्हें फॉर्मेट्स याद करने होते हैं और भी बहुत कुछ याद करना होता है। तो उसके लिए मैंने रखा है कि पहले दिन हम दोनों हार्ड चीज़, दोनों वाले हार्ड चीज़ मतलब पहले कर लेंगे। क्या बोल रही हूँ, दोनों हार्ड चीज़ हम लोग पहले वाले दिन ही कंप्लीट कर लेंगे, ताकि हमारे दिमाग से टेंशन कम हो और जो टाइम बचे उसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ 11 मार्च को, हम लोग क्या करेंगे उस दिन रीडिंग सेक्शन करेंगे, मतलब हम लोग बहुत सारे अनसीन पैसेज निकाल करके सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। और बच्चे कुछ टाइम में पीवाईक्यू सैम्पल पेपर देखो, जिनसे टाइम ना बचे नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं है, बट अगर कर पाओ तो प्लीज़ कर लेना, बिकॉज़ ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। लास्ट में मैं तुम लोग को प्रेजेंटेशन टिप भी बताऊँगी, ठीक है। अब यहाँ जाओ, तुम्हें पता होगा कि जब तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलता है तो एग्जामिनर तुम्हें बोलता है कि बेटा 15 मिनट बाद ओपन करनी है, 15 मिनट तुम लोग देख लो, तो तुम्हें वो ओपन करनी नहीं देता है कॉपी। तो तुम्हारे पास जो 15 मिनट है वो तुम लोग पूरा क्वेश्चन पेपर मत देखो, तुम लोग सिर्फ ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखो। उसमें क्या करो तुम लोग, तुम्हारे पास 2 पैसेज होंगे। एक पैसेज होगा जिसमें तुमको ऐसा 12 मार्क्स का होगा, उसमें जहाँ तक मुझे पता है उसमें आता है कि स्टोरी वाला जो आता है उसमें तुमको उसको देख के क्वेश्चन ये करना होता है, और दूसरा वाला आई थिंक पोएम फॉर्मेट में आता है, ठीक है। तो उसको पहले 15 मिनट उसमें लगाओ ताकि तुम्हारा बहुत टाइम बच जाए, लेकिन वो तुम लगाओ सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्वेश्चन पेपर के अंदर तुमको आंसर शीट में वो पहले नहीं अटेम्प्ट करना है, तुमको 15 मिनट उसको पढ़ना है, क्वेश्चन वगैरह देखने की कहाँ कैसे बन रहा है, टिक विक लगाना है, और उसके बाद फिर तुमको लिटरेचर सेक्शन अटेम्प्ट करने आ जाना है, ठीक है। अब चलो मैं तुम लोग को ये बताती हूँ कि लिटरेचर सेक्शन के क्वेश्चन में मतलब मुझे कुछ देखने को मिला, तो मैं वो बताती हूँ। एक मिनट, मतलब मैं तुम लोग को ये दिखाना चाह रही हूँ कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इधर आ जाओ, ये देखो, यहाँ पे तुम्हें ये दिख रहा होगा, व्हाट डज द राइटर से अबाउट सविता, ठीक है। पहले मैंने देखा तो मैं भी थोड़ी सी थी कि भाई ये कैरेक्टर कौन सा है, जबकि मैंने 2-2 बार बुक पढ़ी है, तो मैं फिर भी कंफ्यूज है, ठीक है। अब ये कैरेक्टर है किस स्टोरी की, ये लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का है, ठीक है। तो मैं तुमको दिखाती हूँ ये कैरेक्टर है कहाँ पे। एक मिनट, ये लॉस्ट स्प्रिंग है। लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर 2 स्टोरीज़ है, एक साहिब वाली है और एक मुकेश वाली है। तो यहाँ से वो स्टोरी स्टार्ट हो रही है और यहाँ तुम लोगों को देखने मिल जाएगा। एक मिनट मैं दिखाती हूँ। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन, ठीक है। अब वापस यहाँ जाओ, यहाँ पे देखो तुम अब इसका आंसर कैसे किया जा रहा है। सविता वॉज अ यंग गर्ल व्हेन द राइटर सॉ हर शी वॉज वेयरिंग पिंक ड्रेस, ठीक है। कितनी सिंपल, मैं तुमको यहाँ पे इसलिए ये दिखा रही हूँ कि कितनी सिंपल से लैंग्वेज में इसको सेट कर दिया गया है, और ये देखने में भी इतनी अच्छी लग रही है कि मुझे ये आंसर इतनी पसंद आ गई है, तो एग्जामिनर को क्यों नहीं आएगी। तो पहले तो मैं तुमको इसमें 2 पॉइंट गिनाना चाहूँगी। पहला कि जो ये क्वेश्चन बनाए कितने मतलब तुमको अब लेवल देखो, तुमको कितना अंदर तक एनसीईआरटी अच्छे से रीड होना चाहिए कि तुमको ये इस कैरेक्टर के बारे में पता हो, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड पॉइंट कि तुम्हें लंबे-लंबे ऐसे घिसे-पिटे पैराग्राफ नहीं लिखने कि हाँ, सविता एक लड़की थी, उस कहानी की थी, अपनी थी। यहाँ पे तुमसे ये तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा या 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसमें तुमको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको सेट कर देना है और तुम्हारे मार्क्स पक्के हो जाएँगे, ठीक है। चलो, अब मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये है सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर इंग्लिश का, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, ये रहा।
तो तुम्हें मान लो मैं अब ऐसे करके बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर है और ये मुझे अभी अभी रिसीव हुआ है, मतलब मैं एग्जाम दे रही हूँ। और तो मैं क्या करूँगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन 15 मिनट मुझे मिले, वो 15 मिनट्स के अंदर मैं सबसे पहले सेक्शन ए को देखूंगी। कैसे देखूंगी, मैं पैसेज नहीं पढ़ूंगी, मैं क्वेश्चन में आऊँगी, ठीक है। मैं क्वेश्चन आ गई, अब मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगी, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पढ़ा और फिर मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद वापस पैसेज में जाऊँगी, उस वाले सेक्शन को ढूंढूंगी और फिर मैं उसको टिक लगाकर लिख दूंगी कि ये कौन से नंबर का है, ठीक है। मैं अटेम्प्ट नहीं करूँगी, मैं बस क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों को उस टाइम तक कॉपी खोलने के लिए नहीं दिया जाता है, हम लोग को बस बोला जाता है 15 मिनट मिलेंगे रीड करने के लिए, ठीक है। तो मैं वो करूँगी, मैं वैसे पढ़ूंगी और मैं वापस टिक लगाने के लिए मतलब आ जाऊँगी, ठीक है। अब जब मेरे 15 मिनट फिनिश हो गए, ठीक है, मेरे 15 मिनट खत्म हो गए, अब मुझे कॉपी अटेम्प्ट करनी है, तो मैं सीधे आ जाऊँगी लिटरेचर सेक्शन में। हाँ, तो मैं आ गई लिटरेचर सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग एक चीज़ और नोटिस करो, ये दिख रहा है तुम्हें, ये माय मदर एट 66 पोएम का पैराग्राफ है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि तुम्हारे लिए एनसीईआरटी रीड करना कितना इंपॉर्टेंट है। पहले भी तुमने देखा एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन थे और यहाँ पे भी तुमको पोएम दे रखा है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं इसको। इसमें तुमको पोएम के लाइन्स दे दिए जाएंगे और तुम्हें उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि इस पोएम के जो इंटरनल इंडेक्स वाले होते हैं, ये सब होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए तुमको थीम वगैरह पता होना चाहिए, वो यही काम आता है, ठीक। देखो, व्हाट डज द इमेजरी ऑफ द एशन फेस ऑफ द मदर सजेस्ट अबाउट हर फिजिकल कंडीशन, उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी हो गई थी, ये सब है। तो तुम लोग ये सब देख लेना, और इसलिए मैंने बोला था कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर करना इंपॉर्टेंट है। अब वापस से यहाँ जाओ, यहाँ तुमको ऐसे आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन है किस लेवल का। उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह भी हैं, आई थिंक 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, हाँ ये 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन है। और वाले देखो, तो तुम लोग ये देख लेना कि लॉन्ग क्वेश्चन ये जो होते हैं बहुत लॉन्ग वाले होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें तुमको अपने से या यही होता है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाले। तो इसलिए मैंने बोला था लिटरेचर पहले अटेम्प्ट करने के बाद तुम देखो कितना ज़्यादा पार्ट तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारा इतना सारा पार्ट कवर हो जाएगा। उसके बाद तुम आ जाना सेक्शन ए में। उसके बाद सेक्शन ए करने के बाद देखो, मैं कहूँगी कि अनसीन पैसेज के लिए तुमको पहले इसीलिए 15 मिनट में देखना है, क्योंकि तुमको तुम्हारा फ्रेश माइंड होता है। फ्रेश माइंड में यू कैन इजीली एबल टू आंसर इट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो करने के बाद तुम आ जाओगे लिटरेचर में, तो तुम्हारा दिमाग तभी जस्ट पढ़ के आ रखा होगा, तो तुम इजीली सारे क्वेश्चन दे पाओगे, ठीक। उसके बाद तुमने ये मान लो रीडिंग पैसेज एक तरह से तुम्हारा हो ही गया ऑलमोस्ट, और तुम्हारा लिटरेचर भी हो गया। तो तुम फिर आ जाना वापस से राइटिंग में, मेरे ख्याल से तुमको राइटिंग में आ जाना चाहिए। तुम राइटिंग सेक्शन कंप्लीट कर लो, उसके बाद तुम्हारा रीडिंग तो ऑलमोस्ट करा हुआ है, तुमको बस पेपर पे भरना है। तो सोचो तुम्हारा पेपर कितनी जल्दी हो जाएगा, तुम्हारा टाइम भी नहीं छूटेगा, और जो छूटा हुआ पेपर रहेगा, मान लो तुमसे लिटरेचर में कुछ नहीं हुआ, तो तुम्हारे पास सोचने के लिए इनफ टाइम है, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। मुझे जो पता थी और जो इन्फॉर्मेशन मुझे देना था मैंने दे दिया, आई होप सो। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। और जो भी पीडीएफ वगैरह चाहिए किसी भी चीज़ का, जस्ट लाइक इन्विटेशन लेटर, वोकेबलरी, और मैंने बहुत कुछ डाल रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो एक बार जाकर देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।